Yeah, very good afternoon all of you. Good afternoon बोला मैं. बुक्स बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ. Now, आप में से कितने लोगों का कॉलेज का एग्जाम दिसंबर में है? ऑलमोस्ट सबका. अच्छा, एक्चुअल क्वेश्चन होने वाला है कि एमसीक्यू? ये डन हो गया है, ठीक है. एमसीक्यू का शीट्स रेडी है अपने क्लासेस का. मैंने आपको ऑलरेडी एमसीक्यू का शीट्स कलेक्ट करने को बोला है. आप कभी भी क्लास में से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. उसमें एमसीक्यू में ऑलमोस्ट सब सॉल्यूशंस भी है. अभी ये चैप्टर का एक लेक्चर लेता हूँ मैं, ठीक है. तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ तो चैप्टर का मेजर पार्ट कवर हो जाएगा. बाद में क्या प्रैक्टिस है, सेम क्वेश्चन बार बार है. इसमें आगे जाके लेजर बनाने को बोलते हैं. एमसीक्यू में आपको लेजर बनाने का सवाल ये नहीं है. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर है ना, उसका थ्योरी डिस्कस करते हैं. तो बहुत सारा चीज़ उसमें क्लियर हो जाए. थ्योरी डिस्कस करने को लूँगा ना तो हर चैप्टर का बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा. तो आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट ईयर का एंट्रीज पास करके दूंगा. सेकंड और थर्ड ईयर का एंट्रीज हमको आता है. पहले साल में कितना एंट्री आता है, उसका ऑर्डर याद रखने का. पहला परचेज, दूसरा डाउन पेमेंट, तीसरा मुझे याद नहीं रखना, आपको याद रखना. पहला परचेज, दूसरा डाउन पेमेंट, तीसरा चौथा इंस्टॉलमेंट, पांचवा डेप्रिसिएशन और लास्ट वाला याद रखना. इसको परचेसर बोलते हैं, इसको वेंडर. ये सब एमसीक्यू में यही सब आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं आएगा. सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं के बराबर यही सब आएगा. इज इट ओके? चलो पेज 2.2 निकालो. क्वेश्चन नंबर 6. पेन या पेंसिल ले लो आराम में. पेज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन पढ़ते टाइम कुछ चीजें बताते जाऊंगा, आप टिक मार्क करते जाओ. शall we ready? चलो. On 1st January 1985, New Colliery Company brought from Wagon Company a machinery on hire purchase and installment system. Underline that New Colliery Company. देखो परचेसर, बरोबर ना. किससे खरीदा बोलना, खरीदने वाले का नाम, जिससे खरीदा उसका नाम वैगन कंपनी. देखो वेंडर. एसेट का भी नाम दिया है, बताना क्या. वेरी गुड, जोर से. मशीनरी, तो मशीनरी के बाजू में लिखो एसेट. चलो ये एक ही लाइन में तीन चीजें क्लियर हो गई. आगे बोलते हैं the cash price of wagon was rupees 2,23,500. लिखो उसके नीचे वो क्या माना जाएगा, कॉस्ट. यस, वेरी गुड. देखा. अभी आगे के पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, 60,000 was paid on signing the agreement. तो बोलो 60,000 क्या हुआ. वेरी गुड. लिखो उसको डी और पी. हाँ, बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000 each. So underline that 3 installment. Underline that 60,000 each. तो यहाँ पे डाउन पेमेंट भी 60,000 हुआ है, इंस्टॉलमेंट भी 60,000. आगे बोलते हैं at the end of the year 5% interest is to be charged. So underline that 5%. The company decided to write off 10% annually on reducing balance. That 10% is what? Very good. Depreciation. फिर आपको बोला नेसेसरी अकाउंट बना. ठीक है ना. चलो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना आराम से. परचेसर का नाम बताओ, कंपनी. वेंडर का नाम बताओ, वैगन कंपनी. एसेट का नाम बताओ, मशीनरी. जरा डेट ऑफ परचेज बताना मुझे. डेट ऑफ परचेज डेट तो लिखना पड़ेगा ना, जर्नल एंट्री बोला तो डेट लिखना. व्हाट इज द कॉस्ट. वेरी गुड. व्हाट इज द डाउन पेमेंट. अच्छा, बचा हुआ पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में of rupees. What is the rate of interest and what is the rate of depreciation? आपको मैंने ये चैप्टर सिखाने के टाइम पे ही बताया था इतनी चीजों पे ध्यान देने का. परचेसर, वेंडर, एसेट, उसका कॉस्ट, उसका डाउन पेमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ये एक बार पूरा दिमाग में बैठ गया ना, फिर वर्किंग नोट स्टार्ट करेगा. मोबाइल या कैलकुलेटर सामने रखो. अभी स्टार्ट करने के पहले दिमाग में रखना इंटरेस्ट ऐड होगा और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेस. और लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट ढूंढने का नहीं, इट शुड बी द बैलेंसिंग फी. याद आ रहा है. चलो रिलैक्स हो. क्या आंसर. ऑलवेज स्टार्ट योर क्वेश्चन विद द वर्ड कॉस्ट. कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ द वैगन. 2,23,000.
बोलो इसमें से क्या लेस करूं? डाउन पेमेंट। ऑन द स्पॉट मैंने 60,000 भर दिया कि नहीं? तो बोलो बच्चा क्या? 1,63,000। हमेशा याद रखना जो बचेगा उस पे ढूंढने का क्या? इंटरेस्ट। कैलकुलेटर पे 5% निकल रही है। पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ करके बोलो 8175। ऐसा किसी ने बताया? चेक करो राइट है क्या? हाँ, ये काय का अमाउंट मिला? जोर से। हाँ, इंटरेस्ट प्लस होगा कि माइनस? प्लस। और इंस्टॉलमेंट माइनस। चलो प्लस करो कोई तो। प्लस करके देखो ये आया क्या? अभी इसमें से हम लेस करेंगे क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स है कितना? 60। माइनस करो। ये राइट है क्या? चलो इस पे वापस क्या ढूंढेंगे? वेरी गुड, ढूंढो। पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ करो। पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ करो। 5% हो गया। फाइव पॉइंट 8 क्या? चलो ऐड कर दो। ये राइट है क्या बोलो? अरे बराबर है क्या? चलो अब इसमें से क्या लेस करूं? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। 60,000 का माइनस करो। यहाँ तक पहुंच गए क्या? अभी मैं रुक जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि 2 इंस्टॉलमेंट हो गए, लास्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आई है, तो अभी क्या करने को सिखाया मैंने? ये स्टेज के बाद क्या करने का? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ढूंढने का नहीं, क्या करने का? एक लाइन छोड़ देने का और डायरेक्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखने का। वो तो फिक्स है। और ये दोनों के बीच का कैलकुलेटर पे डिफरेंस ढूंढने का। 2741 और यही होगा आपका लास्ट ईयर का क्या? और मैंने बोला भी इसको लिखने का। अरे एग्री क्या? करीब पहले 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे ढूंढा जाएगा, तीसरे साल का माइनस करके। ये देखना, ये पहले साल का इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। जर्नल एंट्री में अमाउंट लगेगा ना। ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है और ये आपका परचेज प्राइस का जो पहला एंट्री होता है उसका अमाउंट है, ये डाउन पेमेंट का अमाउंट। ठीक है। अभी और एक वर्किंग नोट सिखाया था मैंने, काय का? डेप्रिसिएशन। उसका भी स्टार्ट किससे करने का? कॉस्ट इज 2 लाख 23 क्या? 5। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है देखो? चलो इसका 10% निकालो। राइट है क्या बोलो? राइट है क्या बोलो? राइट है। चलो अभी इस पे सेकंड ईयर का निकालो। माइनस करो। ये राइट है क्या बोलो? बराबर है। इस पे थर्ड ईयर का। बराबर है। चलो इधर देखो, पहले साल इसका 10% लिया, माइनस करके जो बच्चा उस पे सेकेंड ईयर का लिया, माइनस करके जो बच्चा उस पे थर्ड ईयर का। क्वेश्चन 3 साल चलेगा, इसके लिए 3 ही साल का डेप्रिसिएशन मिलता है। तो देखो हमारे पास 3 इंटरेस्ट का अमाउंट रेडी है।
3 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रेडी है और 3 डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी रेडी है। एक बार ये पूरा वर्किंग नोट रेडी हो गया, फिर हम खाली दोनों बुक्स में क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ईयर का एंट्रीज मेरा, सेकंड और थर्ड ईयर का आपका, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो हर बार सेव करना है, लेकिन साथ में क्या होता था, नॉर्मली हर साल मैं आपको लेजर बनाने को भी सिखाता था, लेकिन प्रैक्टिकली इस साल लेजर का कोई मतलब ही नहीं बनता, एमसीक्यू में लेजर नहीं आ सकता। इज इट ओके टू ऑल? तो जर्नल एंट्री खाली प्रैक्टिस करके रखते हैं आइडिया के पर्पज से। अभी पहले साल में कितने एंट्री होते हैं, 6। पहले एंट्री इज फॉर परचेज, जरा डेट ऑफ परचेज बताइए। 1 जनवरी 1985। हाँ बोलो जरा आराम से, क्या चीज खरीदा हमने, मशीनरी। तो एंट्री क्या बनना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, वैगन कंपनी। मतलब पहले एंट्री क्या बना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वैगन कंपनी। कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ परचेज प्लीज, 2,23,000। एक चीज याद रखना, एक बार आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं, सब एंट्रीज का अमाउंट इधर रेडी है। इसके लिए वर्किंग नोट बनता है, टेक्स्ट बुक में से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। 2,23,000 क्या बराबर है। अभी इसके बुक में क्या एंट्री आना चाहिए, इसने बेचा ना, किसको, कॉलरी कंपनी। एंट्री इज कॉलरी कंपनी अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। टू हायर क्या, सेल्स, 2,23,000, 2,00,000। अभी देखो मैं नैरेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन कंपलसरी आपको नैरेशन लिखना है, पहले साल में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन नैरेशन आप बता सकते हो। इसने खरीदा तो बीइंग एसेट, जोर से बीइंग एसेट, और ये लिखेगा बीइंग एसेट नहीं गुड्स, इसके लिए वो गुड्स है, इसके लिए एसेट, ठीक है। चीज खरीदते हम डाउन पेमेंट करते हैं सेम डे। और एक याद रखना, ये 2 ही डेट, ये पहला डेट है ना, खाली 2 ही एंट्री में आएगा। इसके बाद हर एक एंट्री में डेट साल के लास्ट का आएगा, एंड का। खाली फर्स्ट 2 एंट्रीज फर्स्ट डे को होता है, बाकी सब लास्ट में। अब ये पैसा देगा किसको, जोर से, वैगन। तो एंट्री क्या बनना चाहिए सर, वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। जरा बोर्ड पे देखना, डाउन पेमेंट कितना किया है, 60,000। तो 60,000, 60,000। ये एंट्री उल्टा पास करेगा। इसका देखो ना, कैशबैक इधर क्रेडिट है ना, तो इधर कैशबैक डेबिट। इसके बुक में वैगन का नाम आया, तो वैगन के बुक में कॉलर 1185। द एंट्री विल बी कैशबैक अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, अमाउंट 60,000। नैरेशन आपको बताना है, आराम से बोलना, इसने पेड किया, इसने रिसीव किया, तो ये क्या लिखेगा, बीइंग डाउन पेमेंट मेड, बीइंग डाउन पेमेंट मेड, बीइंग डाउन पेमेंट। अभी बोलना, ये साल का फर्स्ट डे, तो साल का एंड क्या होगा, डेट, साल का एंड 31 दिसंबर। जनवरी में अगर चालू रहे तो दिसंबर, अप्रैल बोला रहेगा तो 31। पहले बताओ थर्ड एंट्री नंबर किसके लिए रहता है, जोर से। और याद है लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको इंटरेस्ट का एक आइडिया बताया था, इंटरेस्ट के एंट्री का स्टार्ट इंटरेस्ट वर्ड से करने का, याद आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट के एंट्री का स्टार्ट। अगर आपने इतना याद रखा तो देखो एंट्री कितना सिंपल हुआ। सुनो, इधर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया और सामने पार्टी का नाम आएगा, बोला इंटरेस्ट टू व्हाट, वेरी गुड, वैगन कंपनी। अब इधर इंटरेस्ट डेबिट है तो इधर इंटरेस्ट, और इसके बुक में इसका नाम आएगा। खाली आप ये इंटरेस्ट याद रखें, इधर डेबिट, इधर राइट द अपोजिट नहीं, राइट द अपोजिट नहीं, और इंटरेस्ट का अमाउंट बोलो 8175, 81। अब यहाँ पे एंट्री जरा आप बताओगे मुझे क्या बनना चाहिए, इधर देख के बोलना, वेरी गुड, कॉलरी कंपनी अकाउंट डेबिट, वेरी अमाउंट 81। कोई मुझे इसका नैरेशन भी बताए प्लीज, आपसे जानना चाहिए नैरेशन। बीइंग, और इधर भी सेम, बीइंग चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, एग्री के सब लोग। चौथा एंट्री कौन सा रहता है,
एंट्रीज का ऑर्डर तो याद रखो, एंट्री नहीं आता है जाने दो, ऑर्डर तो याद रखो इंस्टॉल, और इंस्टॉलमेंट का भी एक एंड है अपने पास। मैंने बोला था जो एंट्री नंबर 2 रहता है ना वही रिपीट होगा, खाली डेट चेंज होगा और अमाउंट चेंज होगा। और ये क्वेश्चन में लकी कि डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो सेम ही है, डाउन पेमेंट भी 60,000 हुआ है और हर साल का इंस्टॉलमेंट भी 60,000। तो चौथा एंट्री है देखो सेम, वैगन कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश। Tell me the amount of installment 16,000। यहाँ पे उल्टा, उल्टा मतलब क्या आना चाहिए सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, जोर से, वेरी अमाउंट। कोई बताएगा, आराम से बोलना, इंस्टॉलमेंट का एंट्री है तो ना यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंस्टॉलमेंट, बीइंग एग्री। पांचवा एंट्री कौन सा रहता है सर, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मैंने तुमको वापस वही सेम शॉर्टकट बताया, डेप्रिसिएशन के एंट्री का स्टार्ट, वेरी गुड, किससे होगा, इंटरेस्ट के एंट्री का स्टार्ट, डेप्रिसिएशन के एंट्री का स्टार्ट। तो एंट्री क्या बनेगा सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नाम नहीं आता है तो डेप्रिसिएशन किस पे देते हैं, मशीनरी। क्या चीज खरीदा है, तो मशीनरी। अमाउंट नीचे से मिलेगा, बोलो 22,350 और यहाँ पे वेरी गुड। अब ये भी बताओ कि इसका नरेशन क्या बनना चाहिए, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। इसके लिए भी सेम लिखते हैं, बीइंग चार्ज, बीइंग चार्ज। और लास्ट एंट्री बोलो ना ट्रांसफर का रहता है। अभी यहाँ पे दो चीजें ट्रांसफर होगी, बोला इंटरेस्ट और क्या, दिखता है क्या, दोनों डेबिट है, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे। रेडी, तो एंट्री क्या बनेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। एग्जाम में आ सकता है कि इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपको लिखना है MCQ means multiple choice, means आपको आंसर दिए है, एग्जाम में आंसर दिए रहेंगे, आपको वाली चॉइस करनी, कौन बनेगा करोड़, सेम है, ऐसे करके सेम है, बस वही 4 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर चूज करो। इसे लोगे जो मैं सुनते आ रहा हूँ, आई डोंट नो, पक्का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो सुनते आ रहा हूँ 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। हम कितने अटेम्प्ट करेंगे, 50। कभी भी याद रखना, ये रूल है गवर्नमेंट का कि जब आप जितना बोला रहता है उससे ज्यादा करके आते हो ना, एग्जाम में ज्यादा करके आते हो, तो वो लोग मार्क्स उसका लेते हैं जो राइट होता है। सब हम नहीं समझा सर, तुमने 40 अटेम्प्ट किया, उसमें 30 राइट है, कितने मार्क्स मिलेंगे, 30। तुमने 40 अटेम्प्ट किया, 40 बोला था तुमने, 40 अटेम्प्ट किया, तुम्हारे 30 राइट है, तो कितने मिलेंगे, 30। तुमने 50 अटेम्प्ट किया, तुमने 50 अटेम्प्ट किया, 50 के 50 अटेम्प्ट किया, ठीक है, उसमें 40 राइट है और 10 रॉन्ग है, तो वो लोग रॉन्ग वाले पकड़ेंगे ही, वो डायरेक्ट वही 40 पकड़ेंगे जो सबके साथ। और एमसीक्यू है ना, 1 मार्क के लिए 1 टिक मार्क तो करना है आपको पीसी पे, तो डेफिनेटली आप ज्यादा अटेम्प्ट करके आना, यू विल गेट मोर मार्क्स। 40 मार्क के पेपर में 50 नहीं मिलेगा, दिमाग से निकल, 40 मार्क के पेपर में 40 मिलेगा मैक्सिमम, लेकिन राइट वाले ज्यादा निकलेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स। ओके, चलो अभी इसका इंटरेस्ट का अमाउंट ऊपर से मिलेगा 8175, डेप्रिसिएशन का अमाउंट 22,350, वो इसका टोटल करके बताएं। बराबर है। यहाँ पे क्या एंट्री बनना चाहिए सर, यहाँ पे क्या एंट्री बनना चाहिए, यहाँ पे एंट्री बनना चाहिए, देखो यहाँ पे डेफिनेशन तो है नहीं, खाली इंटरेस्ट क्रेडिट है ना, तो वेरी गुड, टू व्हाट, टू प्रॉफिट एंड द अमाउंट विल बी 81। कोई मुझे बताएगा इसका नरेशन क्या बनाओगे, इसका नरेशन
इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ये इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू और इसका ये हमारा कौन सा ईयर कंप्लीट हो गया अभी हम कौन सी ईयर के लिए जा रहे हैं एंट्री में नहीं पास करूँगा बताओ सेकंड ईयर में याद रखिए पहला तो एंट्री नहीं पास हो 1 2 3 4 लाइन से पहले एंट्री पास कर लो ये 85 था तो 86 86 86 86 ये पहला एंट्री इंटरेस्ट है ये देखो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ये सेकंड वाला एंट्री इंस्टॉलमेंट का है सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट ये थर्ड वाला एंट्री डेप्रिसिएशन का है और इसके लिए आपको ऊपर से अमाउंट मिल जाएंगे तो जब तीसरे साल में आओगे तो 86 की जगह पे 87 लिखेंगे फिर से कितने एंट्री 4 ये इंटरेस्ट का अमाउंट है थर्ड ईयर का ये इंस्टॉलमेंट है ये डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर का अमाउंट तो हम कोई नहीं सकते एग्री क्या सब लोग पहले ये कॉपी कर दो तो कल कैपिटल एंड रेवेन्यू चलेगा आपको कैपिटल रेवेन्यू का रिव्यू करेंगे एमसीक्यू कलेक्ट कर लो सब लोग प्लीज टुमारो कैपिटल एंड रेवेन्यू चालू कर रहे हैं जो लोग नहीं आए प्लीज ट्राई करना लेक्चर अटेंड करने के लिए